हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आज जो है साइंस और कॉमर्स जो जैक बोर्ड 2022 क्लास 12 का है, तो उन सभी का कंप्यूटर साइंस का जो है एग्जामिनेशन था। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, उसी का जो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं। तो इसमें जो है हम लोग इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जो कि टर्म 1 का जो 35 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन था, उसी का यहाँ पे सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा किस तरीके से आपका जो है आंसर है और क्या आपने जो है वहाँ पे किया है। तो फुल मार्क्स यहाँ पे 35 है, देख सकते हैं आप लोग, और 1.5 घंटे का यह एग्जामिनेशन हुआ था। तो इसको चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ऑप्शनल यहाँ पे जो है ये पेपर है, MCQ टाइप का है। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग कौन कौन सा आंसर यहाँ पे होगा, और आशा करते हैं आप लोगों ने अच्छे तरीके से आंसर जो है करके आए होंगे। तो देख सकते हैं फर्स्ट ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि C++ इज एन एक्सटेंशन टू, खाली जगह दिया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक्सटेंड करके जो है इसको C++ लाया गया था। तो जैसा कि आपने इस चीज़ को पढ़ा भी होगा, तो ऑप्शन 3 इसका जो है आंसर हो जाएगा C। ठीक है, तो इसी से जो है इसको एक्सटेंड करके लाया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, पूछा गया कि मेन, इस तरीके से आप लोग पढ़े ही होंगे प्रोग्रामिंग में, तो वह क्या है। तो ऑब्जेक्ट है कि फाइल है, फंक्शन है, या फिर नन ऑफ दिस। तो यह जो है एक फंक्शन है, जैसा कि आपने सुना भी होगा कि मेन फंक्शन है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन 3rd नंबर यहाँ पे है कि इफ़ अ फंक्शन डज नॉट रिटर्न अ रिजल्ट, कोई भी फंक्शन अगर कोई रिजल्ट रिटर्न नहीं करता है तो इसका रिटर्न टाइप किस तरीके का होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो वॉइड हो जाएगा, इसका आंसर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि डाटा आइटम्स दैट नेवर चेंज देयर वैल्यू, जो डाटा आइटम जो उसके वैल्यू को चेंज नहीं करता है, जब उसके प्रोग्राम को जो रन किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग लिटरल्स कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छी बात है कि इन्होंने जो है अच्छे तरीके से किया है। तो चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो /a यूज किया जाता है किस चीज़ के लिए, फ्रॉम फीड के लिए, हॉरिजॉन्टल टैब के लिए, ऑडिबल साउंड के लिए, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे इन सभी में से कोई भी आपका नहीं होगा, बल्कि नन ऑफ दीज हो जाएगा। सारा चीज़ आप लोग इस चीज़ के जो शॉर्ट फॉर्म को जानते ही होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है नन ऑफ दीज के लिए हो जाएगा, इन ऑप्शन में कोई भी मैच नहीं कर रहा है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर वैलिड कैरेक्टर लिटरल। कैरेक्टर लिटरल के लिए कौन वैलिड होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि कोई भी जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे होता है, तो उसी को यहाँ पे जो है वो हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। कुछ भी रहे वहाँ पे अगर सिंगल में, तो वो वैलिड कैरेक्टर लिटरल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, पूछा गया है कि इन C++ अ सिंगल लाइन कमेंट बिगिन विथ, जो सिंगल लाइन कमेंट होता है वो किससे शुरू होता है। तो कुछ इस तरीके से ये आपका स्टार्टिंग जो होता है यहाँ से होता है। ऑप्शन 2 इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला यहाँ पे देख सकते हैं, पूछा है कि द प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर फॉलोज। जो इंक्रीमेंट, जैसा कि आप लोग प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस वाला टर्म पढ़े होंगे, तो वो चीज़ यहाँ पे बताया कि ऑपरेटर क्या फॉलो करता है। चेंज देन यूज रूल, यूज देन चेंज रूल, चेंज देन थ्रो रूल, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा, यूज देन चेंज रूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन का यहाँ पे देखते हैं कि कहा गया है कि अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट होल्ड्स। पॉइंटर जो है वेरिएबल है जो होल्ड करता है। ऑप्शन दिया गया आपका, देख सकते हैं कि मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, फाइल एड्रेस, लोकल एड्रेस, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, दूसरे वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को वहाँ पे होल्ड करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आउटपुट आपको बताना था कि यहाँ पे वैल्यू कुछ इस तरीके से इसका एक्सप्रेशन दिया गया, तो उसका वैल्यू कुछ इस तरीके से यहाँ पे निकालना था। जिसमें यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 5 × ++j दिया गया है, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 6 यहाँ पे जो है, और कुछ इस तरीके से इफ़ j = 5 था इनिशियली, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू। तो इसको जब आप अच्छे तरीके से कैलकुलेट कीजिएगा, तो इसका जो है आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ऑप्शन 2 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। अगला पूछा कि सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेशन इज। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका 3rd नंबर आंसर हो जाएगा, क्योंकि लॉजिकल ऑपरेशन जो होता है एंड और नॉट होता है, कुछ इस तरीके से एंड और एक होता है आपका नॉट। तो ये तीनों जो है इसी ऑप्शन 3 में मिल रहा है, तो वही होता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। फिर बोला गया कि C++ एरे इंट्स स्टार्ट्स विथ इंडेक्स। एरे का इंडेक्स जो है C++ में स्टार्टिंग कहाँ से होता है, वो आपका 0 से होता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था कुछ इस तरीके से कि आउटपुट पूछा गया यहाँ पे कोड फ्रेगमेंट जो आपका दिया गया बेसिकली लूप से दिया गया फॉर लूप से। तो इसमें आपको जो है पूछा गया था इसका आउटपुट। तो इसका आउटपुट अच्छे तरीके से अगर देखें तो इसका आउटपुट जो सेकंड नंबर में 1 से 10 तक हो, क्योंकि देख सकते हैं आई का वैल्यू अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है और आई लेस देन 10 है, ठीक है, आई प्लस प्लस है, तो एक बार यहाँ पे वैल्यू अगर लेता है ट्रू होता है तो अपने वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करता है और फिर से वहाँ पे जब तक वो चीज़ चलेगा, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 से लेकर 10 तक इसका आपको प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं अगला जो क्वेश्चन है पूछा द डू वाइल लूप इज एन कंट्रोल्ड लूप, खाली जगह दिया है कि किस तरीके का यहाँ पे कंट्रोल लूप है। तो ये ऑप्शन आपका दिया गया एंट्री एग्जिट काउंट नन ऑफ दिस, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सेकंड नंबर एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है पूछा गया कि इन C++ प्रोग्रामिंग strcmp जो यहाँ पे दिया गया फंक्शन किसके लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन दिया है काउंट लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, कॉपी स्ट्रिंग, कंपेयर टू स्ट्रिंग, कंसंट्रेट टू स्ट्रिंग। तो strcmp जो है वो कंपेयर टू स्ट्रिंग के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इन C++। C++ में एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कौन सा होता है, तो इसका जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। ये चीज़ आपका जो है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के रूप में यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि विच इज नॉट अ लूप स्ट्रक्चर, लूप स्ट्रक्चर इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपने सुना होगा वाइल लूप सुना होगा, डू वाइल लूप सुना होगा, फॉर लूप सुना होगा, लेकिन रिपीट अंटिल को यहाँ पे नहीं सुना है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ C++। C++ का फीचर कौन सा नहीं है, तो इनकैप्सुलेशन तो है क्योंकि ये उप्स कॉन्सेप्ट में आते हैं, इनहेरिटेंस है, एब्स्ट्रैक्शन है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं है। तो यहाँ पे पूछा है नहीं वाला, तो नहीं आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि उप मीन्स, उप का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है। तो जैसा कि आपने पढ़ा ही होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो आपका इजी क्वेश्चन आसानी से इसको याद रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ऑप्शन 1 इसका हो जाएगा आंसर। सेकेंड 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि ब्लैंक दिया है कि इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर विदाउट बैकग्राउंड डिटेल, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है इनमें से कौन सा वे है रिप्रेजेंट करने का एसेंशियल फीचर को किसी भी बैकग्राउंड को डिटेल दिखाए बिना। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा क्लास रिप्रेजेंट, तो क्लास क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट, ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम्स, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा, सिमिलर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे दिखाता है। अ क्लास इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है देख सकते हैं कि इनकैप्सुलेशन इज अ वे टू इम्प्लीमेंट, इनकैप्सुलेशन किस चीज़ का वे है जिसमें उसको इम्प्लीमेंट बेसिकली हम लोग कह सकते हैं, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका मॉड्यूलरिटी हो जाएगा। मॉड्यूलरिटी जो होता है इनकैप्सुलेशन को इम्प्लीमेंट करने का एक रास्ता होता है, वे हम लोग बोल सकते हैं, तरीका। अगला यहाँ पे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है कि विच हेडर फाइल बिलोंग्स टू द फंक्शन इज अपर, इज अपर जो यहाँ पे फंक्शन है वो किस हेडर फाइल से करता है बिलोंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ctype.h, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज यूज टू कंट्रोल एक्सेस टू अ क्लास मेंबर, कौन सा जो यहाँ पे इनमें से कीवर्ड है वो यूज़ किया जाता है क्लास मेंबर को कंट्रोल करने के लिए। तो इसमें से आपका क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्राइवेट, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट होता है, पब्लिक होता है, और यहाँ पे इस चीज़ को एक्सेस किया जाता है वहाँ से कीवर्ड को, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि अ क्लास सपोर्ट्स उप फीचर्स, क्लास जो है सपोर्ट करता है उप फीचर्स कौन कौन सा, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, डेटा हाइडिंग, ऑल ऑफ दिज। तो सभी को यहाँ पे ये चीज़ करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दिज। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट द मेंबर ऑफ अ क्लास आर, जो बाय डिफ़ॉल्ट जितना भी मेंबर जो होता है क्लास का वो क्या होता है, प्राइवेट होता है कि पब्लिक होता है कि प्रोटेक्टेड होता है कि नन ऑफ दिज होता है, क्या होता है। तो ये चीज़ आपका प्राइवेट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट में ये चीज़ प्राइवेट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा मेंबर्स ऑफ अ क्लास कैन बी शेयर्ड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ इट्स क्लास, कौन सा डाटा यहाँ पे जो दिखाया गया है वो क्लास को शेयर कर सकता है ऑब्जेक्ट
क्लास से। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्टैटिक क्लास। ठीक है, ये चीज़ आपका स्टैटिक इसका जो है आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्लास डेफिनेशन इंड्स विथ, क्लास का जो डेफिनेशन है उसके वो किसके साथ इंड्स होता है, कॉमा दिया है, डॉट दिया है, कॉलन दिया है, सेमी कॉलन, तो बेसिक सा बात है ये सेमी कॉलन से होता है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे देख सकते हो कि पूछा है बेस क्लास इज, तो यहाँ पे एक चीज़ जो है, ऑप्शन तो इसका नॉर्मल दिया है, डिराइव्ड दिया है, चाइल्ड दिया, तो डिराइव्ड और चाइल्ड तो यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। और बेसिकली जो बेस क्लास होता है उसका और भी नाम जो होता है वो सुपर क्लास या फिर पेरेंट क्लास बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे तो वैसा कुछ ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से हमने जो है नन ऑफ दिस जो है इसका आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन 4 इसका आंसर हम लोग बोल सकते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि इफ अ क्लास ए नीड्स टू बी डिराइव्ड फ्रॉम अ क्लास बी विच ऑफ द फॉलोइंग वे इज टू डू सो, करेक्ट इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है। कहता है क्लास ए जो है वो डिराइव करता है क्लास बी से, नीड टू बी, ठीक है, उसको ज़रूरत होता है कि बी से जो उसको डिराइव किया जा सकता है, तो इसमें से कौन सा जो है वे है वो करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, क्लास ए पब्लिक बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इनहेरिटेड फ्रॉम द बेस क्लास। इसमें जो यहाँ पे दिखाया गया इनमें से कौन सा जो है वो इनहेरिट नहीं होता है बेस क्लास से। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए और बी हो जाएगा, मतलब कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों जो होता है उसको इनहेरिट नहीं किया जा सकता है बेस क्लास से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि इन प्राइवेट इनहेरिटेंस अ प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर ऑफ अ बेस क्लास विल बी ट्रीटेड इन अ डिराइव्ड क्लास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लीजिए ध्यान से, प्राइवेट इनहेरिटेंस जो प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर होता है बेस क्लास का उसको ट्रीट किया जाता है डिराइव्ड क्लास के जैसा, तो प्राइवेट जो होता है क्लास उसी को किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि देख सकते हैं कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड व्हेन, कंस्ट्रक्टर जो है इन्वोक्ड हो जाता है कब। ऑप्शन दिया गया है, जब ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं, ऑब्जेक्ट को कॉपी करते हैं, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जब हम लोग जो है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तभी जो है कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कंस्ट्रक्टर टेकिंग नो आर्गूमेंट इज कॉल्ड, जो कंस्ट्रक्टर जो टेक नहीं करता है नो आर्गूमेंट को, तो आर्गूमेंट को टेक नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कि अ कंस्ट्रक्टर कैन हैव विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, अ डिस्ट्रक्टर कैन हैव विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, जो डिस्ट्रक्टर होता है उसके पास कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन दिया गया है कि इसके पास जो है नेम सेम होता है उसके क्लास नेम के जैसा, प्रोसीड नेम प्रेसीड होता है बाय टाइड साइन, मतलब कुछ इस तरीके का देख सकते हैं आप लोग, कुछ इस तरीके का साइन से, या फिर इसके पास नो रिटर्न टाइप, या फिर ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो इसका तो आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये सारा जो कैरेक्टरिस्टिक है ये आपका जो डिस्ट्रक्टर का होता है। ठीक है, तो ये आज का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का यहाँ पे आंसर था। आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए, और अगर इसमें से कुछ आप लोगों को डाउट लग रहा है, ठीक है, तो इसको आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोगों को, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जो लोग भी एग्ज़ाम दिए हैं वो सब यहाँ से मैच कर सके। और अपना जो है आप लोग कमेंट में बता सकते हो कि आपका कितना जो है 35 में कितना आ रहा है। ठीक है, और किसी तरीके का डाउट है तो आप लोग इसको कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए इस चीज़ को यहीं पर रखते हैं। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। यहाँ तक आप सभी का धन्यवाद।